my dear kids, how are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our mathematics book by Brain Root series, and the name of our book is Mathematics Whirlwinds Class 2 और आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है मनी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। We need money to buy things। कोई भी चीज खरीदनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए? मनी, मतलब पैसा चाहिए। The money amount written on its called it value। किसी भी मनी पर जो नंबर लिखा होगा या जो अमाउंट लिखा होगा वो क्या है? उसकी वैल्यू। आप नोट देखते हैं, उस पर 10 लिखा है, 100 लिखा है, 500 लिखा है, तो आप समझ जाते हैं ये 10 का नोट है, ये 20 का है, ये 50 का है, ये 100 का है। इसी तरह से जो मनी है वो मेटल्स फॉर्म में आते हैं जिसे हम कॉइन्स कहते हैं। These are the coins we use in a day to day buying। अब ये कुछ कॉइन्स हैं जिनको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं रोज के लिए जब हम सामान खरीदते हैं। 25 पैसा, 55 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। ऑल पेपर मनी आर कॉल्ड नोट्स। और जो पेपर मनी होता है वो क्या कहलाते हैं? नोट्स कहलाते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ नोट्स। कितने तरह के नोट्स हैं? 9 तरह के, जो हम डे टू डे चीजों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम 1 रुपी का नोट, 2 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 इन सब नोटों का इस्तेमाल करते हैं चीजें खरीदने के लिए। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। और ये जो सिंबल है ये किसका है? रुपीज का। और पैसे को हम पी में लिखते हैं। राइटिंग रुपीज एंड पैसा। तो चलिए अब सीखते हैं इसे। वी राइट 1 रुपीज एज रुपीज 1। 1 रुपीज को हम कैसे लिखते हैं? रुपी 1 में। वी राइट 10 रुपीज एज रुपीज 10। वी राइट 20 रुपीज 75 पैसा एज रुपीज 20.75। तो चलिए अब एक्सरसाइज करके देखते हैं। एड एंड राइट द आंसर इन बॉक्स। अब ऐड करना है और आंसर बॉक्स में लिखना है। 25, 25 एंड 25। 3 बार 25 है, इसका मतलब क्या है? 75 पैसे। 25, 25, 50, 50 एंड 50, 100, तो मतलब 100 पैसे। कितने पैसे हैं? 100 पैसे। 50, 50 मतलब 1 एंड देन 25, तो ये है रुपी 1.25 पैसे। 1 रुपये 25 पैसे। नाउ राइट इन वर्ड्स। अब हमें वर्ड्स में लिखना है रुपीज 5.80, 5 रुपीज एंड 80 पैसे। रुपीज 10.75 मतलब 10 रुपीज एंड कितने पैसे हैं? 75 पैसे। 75 पैसे। नेक्स्ट रुपीज 500.75, 500 और कितने पैसे हैं? एंड 75 पैसे। My dear kids, next to you have to do by yourself. Now write in figures. अब देखिए वर्ड्स में दिया हुआ है, हमें फिगर्स में लिखना है। 40 रुपीज एंड 50 पैसे। तो रुपीज का साइन लगेगा, 40 रुपीज पॉइंट लगेगा क्योंकि क्या है? 50 पैसे। 15 रुपीज एंड 25 पैसे। रुपीज 15.25 पैसे। नेक्स्ट 20 रुपीज एंड 40 पैसे। रुपीज 20.40। नाउ एडिंग मनी। पैसे को जोड़ना सीखेंगे। एड 10 रुपीज 55 पैसे एंड 32 रुपीज 25 पैसे। तो सबसे पहले हम कॉलम में लिखेंगे। 1 रुपीज का कॉलम बनेगा, 1 पैसे का कॉलम बनेगा। राइट रुपीज एंड पैसा इन सेपरेट कॉलम और विद अ पॉइंट सेपरेटिंग देम। एड द पैसा एंड देन द रुपीज। तो सबसे पहले हम पैसे को ऐड करेंगे, फिर हम रुपीज को ऐड करेंगे।
5 and 5 10, 10 का 0, 1 गया कैरी, 5 और 2 7 and 1 8, मतलब 80 पैसा, 0 and 2 2, 1 and 3 4, तो टोटल आया ₹42.80, मतलब 42 रुपीज एंड 80 पैसे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमें पैसे को काउंट करना है 10 पैसा एंड 25 पैसा, 0 and 5 5, 1 and 2 3, तो आया 35 पैसे। नेक्स्ट 25 पैसा एंड 25 पैसा, 5 and 5 10, 10 का 0, 1 गया कैरी, 2 and 2 4, 4 plus 1 5, आंसर आया 50 पैसे। नेक्स्ट करते हैं, पहले हम पैसे को ऐड करेंगे, 0 का 0, 0 and 5 5, 5 and 5 10, 10 का 0, 1 गया कैरी, 1 and 1 2, 2 and 2 4, तो ये आया 40 रुपीज एंड 50 पैसे। नेक्स्ट करते हैं, पहले पैसे को जोड़ेंगे, 5 and 5 10, 1 कैरी, 3 and 2 5 and 1 6, पॉइंट, 0 का 0, 5 का 5 1, 150 रुपीज एंड 60 पैसे। सो माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। चलिए अब और सम्स है ऐड के हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे पैसे को, 0 and 0, 6 and 3 9, पॉइंट, 3 and 0 3, 2 and 5 7, तो आंसर आया ₹73.90 पैसे। नेक्स्ट है 5 and 5 10, 1 कैरी, 4 and 3 7, 1 8, पॉइंट, 7 and 2 9, 3 and 3 6, आंसर आया 69 रुपीज एंड 80 पैसे। आगे बढ़ते हैं, 0 का 0, 5 और 2 7, 8 and 2 10, 0 1 कैरी, 1 and 1 2, 5 and 1 6, रुपीज 620 एंड 70 पैसा। चलिए अब करते हैं, 5 and 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 and 1 8 and 1 9, पॉइंट, 8 और 3 11, 11 का 1, 1 गया कैरी, 7 and 1 8, 8 and 4 12, 12 का क्या आएगा 2, 1 कैरी, 6 and 2 8 and 1 9। तो चलिए अब और करते हैं, अब हमें ऐड करना है 32 रुपीज 75 पैसे और 44 रुपीज एंड 30 पैसे को। तो सबसे पहले हम कॉलम में लगाया, हमने पैसे को ऐड करा, 5 और 0 5, 7 and 3 10, तो 10 का क्या आएगा 0, 1 जाएगा कैरी, 4 and 2 6 and 1 7, 3 और 4 7, आंसर आया 77 रुपीज एंड 5 पैसे। इसी के बेस पर अब कुछ एक्सरसाइज है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम पैसे को ऐड करेंगे, 5 and 5 10, 10 का 0, 1 गया कैरी, 5 और 4 9 and 1 10, तो कितना आया 1 रुपी। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये करेंगे, 0 का 0, 7 और 3 10, 10 का क्या आएगा 0, 1 जाएगा कैरी, 1 and 8 9, 6 और 2 8, 89 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, 0 और 5 5, 5 और 6 11, 11 का क्या आएगा 1, 1 जाएगा कैरी, 7 and 3 10 and 1 11, 1 1 गया कैरी, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 का 1, 171 रुपीज एंड 15 पैसे। सो माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। चलिए अब और कुछ सम्स है ऐड के हम करते हैं। सबसे पहले वाला है 6 रुपीज 75 पैसा प्लस 14 रुपीज एंड 35 पैसा। पहले पैसे को ऐड करेंगे, 5 and 5 10, 1 कैरी, 7 and 3 10, 1 11, 11 का 1, 1 गया कैरी, 6 and 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1, 1 गया कैरी, 1 और 1 को जोड़ा तो आंसर आया 2। तो आंसर क्या आया हमारे पास लास्ट में, रुपीज 21.10, मतलब 21 रुपीज एंड 10 पैसे। आगे बढ़ते हैं, 5 and 5 10, 1 कैरी, 5 और 5 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 1 गया कैरी, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, रुपीज 90 एंड 10 पैसे। अगला देखते हैं, 0 का 0, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 का क्या आएगा 0,
1 गया कैरी, 1 का 1, 4 और 2 6, 4 and 3 7। आंसर आया 761 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, 5 and 5 10, 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 and 5 10, 10 और 1 11, 1 गया कैरी। 3 और 1 कितने होते हैं? 4, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 और 5 13, 13 का क्या आएगा? 3, 1 गया कैरी, 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 का क्या आएगा? 0, 1 कैरी, 1 2, 2 and 2 4। आंसर आया ₹403 and 10 पैसा। So my dear kid, rest of the part you have to do by yourself. Now once again we have to do word problems। अब कुछ word problems के sums है। नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम हमारी हेल्प के लिए किया हुआ है। चलिए हम अगला करते हैं। निधि बॉट एन आइसक्रीम कोन फॉर ₹15। निधि ने आइसक्रीम कोन खरीदा कितने का? 15 रुपीज का। अब पेस्ट्री फॉर ₹12, और पेस्ट्री कितने की खरीदी? 12 रुपीज की। हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल? तो उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए दोनों चीजों को खरीदने के लिए? तो हम क्या करेंगे, ₹15 और ₹12 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 5 and 2 7, 1 and 1 2, तो टोटल कितने रुपीज उसने खर्च किए? 27 रुपीज दोनों चीजों को खरीदने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अ टॉय कार कॉस्ट ₹45.50। टॉय कार कितने की है? 45 रुपीज 50 पैसे की। और बॉल की कॉस्ट है 8 रुपीज 50 पैसा। बॉल कितने की है? 8 रुपीज 50 पैसे की। हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाय बोथ? दोनों चीजों को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 0 का 0, 5 and 5 10, 1 गया कैरी, 8 and 5 13, 13 और 1 14, 4 1, 4 and 1 5। तो टोटल आपको चाहिए 54 रुपीज दोनों चीजों को खरीदने के लिए। नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्टिंग मनी। अभी हमने ऐड करना सीखा था, अब हम सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना सीखेंगे। तो चलिए 48 रुपीज एंड 60 पैसे, इसमें से हमें क्या माइनस करना है? ₹29.35। तो सेम हम पहले कॉलम में लिखेंगे, किसको? रुपीज और पैसे को, और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बिल्कुल जैसे सिंपल माइनस हमने आप सीखा था पिछली क्लास में, उसी तरह से होगा। 0 में से 5 नहीं जा सकते, तो मैंने 1 बोरो लिया, तो यहाँ आया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 9 नहीं जा सकते, मैंने 1 बोरो लिया, तो यहाँ आ गया 18, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 2 गए 1, तो आंसर आया ₹19.25 पैसे। अब चलिए एक्सरसाइज है, 95 पैसे में से 20 पैसा माइनस करना है। 5 में से 0 गए 5, 9 में से 2 गए 7, तो आंसर आया 75 पैसे। 30 में से 25 को माइनस करना है, 0 से 5 नहीं जा सकते, मैंने बोरो लिया, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 2 में से 2 गए 0, तो आंसर आया 5 पैसे। आगे बढ़ते हैं, 4 में से 9 को माइनस करना है, जा सकता है नहीं, तो मैंने बोरो लिया, यहाँ आ गया 14, 14 में से 9 गए 5, 5 में से 2 गए 3, आंसर आया 35 पैसे। चलिए आगे करते हैं, 5 में से 0 गए 5, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 8 जा सकते हैं नहीं जा सकते, मैंने बोरो लिया, यहाँ आया 17, 17 में से 8 गए तो आंसर आया 9, 3 में से 1 गए 2, तो क्या आंसर आया ₹29.15। नेक्स्ट करते हैं, 0 में से 5 नहीं जा सकता, मैंने बोरो किया तो बना 10, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 12, 2 में से 5 नहीं जा सकते, बोरो लिया, 12 में से 5 गए 7, तो आंसर आया ₹72.25। So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. चलिए अब और कुछ सम्स है सब्ट्रैक्शन के, करते हैं। तो सबसे पहले हम ₹34.50 पैसा में से 22 रुपीज एंड 35 पैसा माइनस करेंगे।
0 में से 5 नहीं जा सकता, 1 बोरो लिया, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1, अब 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, आंसर आया 12.15। नेक्स्ट करते हैं, 0 में से 5 नहीं जा सकते, बोरो लिया, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 8 नहीं जा सकते, मैंने 1 बोरो लिया, 16 में से 8 गए, कितने बचे 8, 9 में से 8 गए 1, तो आंसर आया 18.35। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे ये वाला, 0 में से 5 जा सकता है नहीं, मैंने फिर बोरो लिया, ये बना 10, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3। आगे बढ़ते हैं, 2 में से 4 नहीं जा सकते, 1 बोरो लिया, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 7 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, मैं फिर बोरो लूंगी तो यहाँ बना 13, 13 में से 7 गए तो बचा 6, 6 में से 2 गए बचा 4, आंसर आया 468 rupees and 35 पैसे। So rest of the part you have to do by yourself. Now once again we will do some subtraction sum. Find rupees 70.30 minus rupees 2.40. 7 rupees 30 पैसा में से हमें 2 rupees 40 पैसे माइनस करने हैं। सेम हम इसे कॉलम में लिखेंगे और हम इसे माइनस करेंगे। तो मैं आपको सम्स करके दिखाती हूँ कैसे माइनस करेंगे। एक तरफ रुपीस है, एक तरफ पैसा है। पहले हम पैसे वाली डिजिट को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए 0, 2 में से 5 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हमने बोरो लिया, आया 12, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 4 गए 1 और 1 का 1, तो आंसर आया रुपीज 11.70 पैसा। 0 में से 5 नहीं जा सकता, मैंने बोरो लिया, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 7 नहीं जा सकते, 1 बोरो लिया 14, 14 में से 7 गए 7, 1 में से 5 नहीं जा सकते, बोरो किया तो आया 11, 11 में से 5 गए तो आंसर आया 6, 8 में से 4 गए 4, तो आंसर कितना आया 46.75 पैसा। रेस्ट ऑफ द टू यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तो चलिए अब और सम्स है कुछ सब्ट्रैक्शन के। हमें रुपीज 14.10 में से 2 रुपीज एंड 20 पैसा माइनस करना है। 0 में से 0 गए 0, 1 में से 2 नहीं जा सकते, कैरी किया, 11 में से 2 गए तो आया 9, 3 में से 2 गए 1, 1 का 1, तो आंसर क्या आया रुपीज 11.90। आगे बढ़ते हैं, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 1 बोरो लिया, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 5 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, हमने बोरो लिया तो बना 13, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 9 गए 0, तो आंसर आया 85 पैसे। नेक्स्ट करते हैं, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 5 नहीं जा सकते, मैंने 1 बोरो लिया तो बन गया 10, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 6 में से 2 माइनस किया 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, आंसर आया 241 रुपीज एंड 50 पैसे। एक और करते हैं, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता, मैंने बोरो लिया तो यहाँ बना 17, 17 में से 8 गए 9, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 6 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो हमें फिर से बोरो लेना है तो बना 13, 13 में से 6 गए 7, 5 में से 4 गए 1, तो आंसर आया रुपीज 170.95। So rest of the sums you have to do by yourself. My dear kids, now time to do some word problem. देखिए पहला हमारी हेल्प के लिए किया हुआ है, तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले हम रुपीस का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम पैसे का कॉलम। तो मेगा हैड 100 रुपीज, मेघा के पास कितने रुपीज है 100 रुपीज है, ओके। शी गेव 70 रुपीज एंड 50 पैसा टू हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को कितने रुपीज दिए, उसने अपनी सिस्टर को दिए 70 रुपीज और 50 पैसा, कितने में से 100 में से। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, तो अब उसके पास कितने पैसे बचे, किसके पास, मेघा के पास।
तो हम क्या करेंगे, 100 रुपीज में से 70.50 को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 5 नहीं जा सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैरी देंगे। 10 में यहाँ आ गया 10, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गए 9, और यहाँ 9 में से 7 गए बचा 2, तो कितना बचा, 29 रुपीज एंड 50 पैसे। किसके पास बचे, मेघा के पास बचे। सो माय डियर किड्स, नंबर 3 you have to do by yourself. Dear kids, in this chapter we have learnt about money. हमने मनी के बारे में पढ़ा। I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.